हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरभि एंड हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। जी, हमने शुरू किया था कहाँ से? हमने शुरू किया था प्रीएम्बल से। वैसे तो हमने शुरू किया था सिलेबस से। पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, साथ में मैं आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ा रही हूँ कि जो पर्टिकुलर टॉपिक है, मैं आपको ये भी पढ़ा रही हूँ कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पूरे एग्जाम को क्लियर करने की। तो सबसे पहले हमने देखा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद हमने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सिलेबस तो यार फिर पूरी लक्ष्मीकांत ही पढ़ डालो ना, है ना। पर एक रात में पूरी लक्ष्मीकांत निपटा डालना थोड़ा मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, पर थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने कहा कि ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो निकाल लेते हैं। हमने देखा कि यार एक मंथ बस बचा है, तो ऐसा करते हैं कि अगर 20 क्वेश्चन आने हैं तो 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन मिल जाए। चलो 15 से 18 क्वेश्चन तो बन ही जाए, इतने टॉपिक्स तो कर ही लेते हैं। हमने उन सारे टॉपिक्स को निकाला, उन सारे टॉपिक्स को जॉट डाउन किया और फिर पढ़ना शुरू किया। और हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पार्लियामेंट से, है ना। मैंने बताया 5 से 6 क्वेश्चन तक आ जाते हैं हमारे पार्लियामेंट से। और अभी चल क्या रहा है? पार्लियामेंट ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? शुरू से सबसे पहले आता है फंडामेंटल राइट्स, फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर आता है डीपीएसपीज। इसके बाद हमने देखा आता है सीधा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमने 2 चीजें पढ़नी है, क्या? एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव। एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है? एग्जीक्यूटिव में आता है हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट जी, फिर प्रेसिडेंट के पास वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद क्या? पीएम, पीएम के बाद क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद क्या? अटॉर्नी जनरल। फिर हमने देखना है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब कि क्या? लॉ मेकिंग बॉडी। फाइनली वो बॉडी जो लॉ बना रही है। जैसे हमने देखा कि एक फार्मर बिल आया, तो वो बिल किस तरीके का बिल है, क्या है टाइप्स ऑफ बिल, वो इंट्रोड्यूस हुआ, वो किसने इंट्रोड्यूस किया, कैसे इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद क्या प्रोसीजर्स हुई। वो बिल एक्ट में नहीं बदला, ठीक है, पर कुछ बिल थे जो एक्ट में बदल गए, तो वो कैसे बदल गए, ये सब कुछ हमको जानना है कि कैसे चलती है हमारे इस भारत की राज्य व्यवस्था, है ना। कैसे हमारा लेजिस्लेशन होता है, ये सब कुछ हमको देखना है। किसमें? लेजिस्लेचर में, जिसमें हम देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। उसके बाद हमको देखना है स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या आता है? स्टेट गवर्नमेंट में सेम एज सेंटर, जैसे सेंटर में पार्लियामेंट में हमने देखा था एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, वैसे ही हमको अब स्टेट में देखना है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा? गवर्नर आएगा। गवर्नर के साथ कौन कौन आएगा? कोई वाइस गवर्नर नहीं होता, तो गवर्नर होगा, सीएम होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर सीएम होगा, एंड अगेन अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को स्टेट में क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लेजिस्लेटिव। तो स्टेट लेजिस्लेटिव में कौन कौन आ जाता है? देखो, या तो बाई कैमरल होगा या तो यूनिकैमरल होगा। अगर बाई कैमरल होता है तो 3 चीजें आएंगी। क्या क्या 3 चीजें आएंगी? सबसे पहले तो आएंगे गवर्नर, फिर आएगा स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर आएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अगर यूनिकैमरल होता है तो गवर्नर तो होगा, साथ में होगी लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल नहीं होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा। ठीक है, जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। इसके बाद हमें क्या करना था? हमें करना था जुडिशियरी। जुडिशियरी में क्या? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। नाउ देयर आर फ्यू सबऑर्डिनेट कोर्ट, बट क्या वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं? नहीं। तो हमें क्या करना है? एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि कभी ना कभी यूपीएससी का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाए तो दे दे, तो ठीक है, हम एक बार ऊपर से ओवरव्यू ले लेंगे, पर मेन फोकस होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पे। उसमें भी जो रिट्स रिट्स इशू की जाती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान उस टॉपिक पे देना है। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटी मोटी चीजें बच जाती हैं। छोटी मोटी चीजें मतलब कि क्या? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, फिर इमरजेंसी, फिर चेंज इन आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। कुछ एक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 42 जिसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं तो यार ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब अगर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें वो देखना है। फिर उसके बाद आया आर्टिकल 44, अगेन इवन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 42 में काफी सारे अमेंडमेंट ला दिए गए थे, और फिर उनको नलिफाई, काफी सारी चीजें ऐसी थी विच वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द मासेस, सो टू रेक्टिफाई देम, टू नलिफाई देम, टू चेंज देम, टू अमेंड देम,
फिर आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें अगेन काफी सारे बदलाव किए गए, तो हमें फिर वो देखना होगा। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें देखने होंगे। नाउ एक बार हमने फिर से बात की ओवरव्यू के बारे में, अब हम सीधा जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव में हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? एग्जीक्यूटिव में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्या देखा हमने प्रेसिडेंट में? प्रेसिडेंट में हमने देखा कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू बिकम अ प्रेसिडेंट? क्या हम और आप, क्या मैं और आप बन सकते हैं प्रेसिडेंट? हाँ, बन सकते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी होती है, बस अगर हम उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो बन सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन से कैंडिडेट्स वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा लास्ट क्लास में, हम एक बार वो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था प्रेसिडेंट, हमने देखा प्रेसिडेंट में हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट सर की एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी में हमने देखा कि ही शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया के बाद क्या? एज कितनी होनी चाहिए? 35। उसके बाद एज के बाद क्या देखा? ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। फिर क्या देखा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही शुड बी एलिजिबल टू कंटेस्ट अ इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, है ना, कंटेस्ट इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। यहीं पर ही हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट के में डिस्क्रिप्शन क्या था, जो प्रेसिडेंट है वो था लोकसभा, टू कंटेस्ट द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट सर थे, वाइस प्रेसिडेंट सर में हमने देखा, देखो सारे क्राइटेरिया सेम थे, 4 में से जितने भी क्राइटेरिया थे सारे सेम थे। क्या? सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए, फिर शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फोर्थ क्या था? फोर्थ पॉइंट था शुड बी एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर हैं, ही शुड बी एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, एज ही इज द हेड ऑफ राज्यसभा। इसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन के बाद हमने देखा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। फिर हमने देखा कि इम्पीचमेंट कैसे होता है। इम्पीचमेंट लिया कहां से गया है? यूएसए से। फिर हमने देखा कि रोल्स क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ना। ये सारा कुछ हमने हमारे लास्ट क्लास में देखा है। इफ यू हैवंट सीन दैट क्लास, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज जाके पहले एक बार वो क्लास देखिए और फिर इस क्लास को कंटिन्यूएशन में देखिए, ताकि ये टॉपिक एक सिंक में चले। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज क्लास। एज मैंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव में हमें क्या क्या देखना है। एग्जीक्यूटिव में हमें देखना है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। तो हमने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तो देख लिया है। अब हम आते हैं पीएम पे। Prime Minister. According to the Constitution of India, the Prime Minister is the real head. The Prime Minister is the real head of the country. The Prime Minister is the real executive authority, which is de facto executive. अब ये de facto का क्या मतलब होता है? De facto का मतलब, जैसे हमने देखा था कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट इज डी फैक्टो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज डी फैक्टो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब कि बाय डिफॉल्ट, है ना, बाय डिफॉल्ट जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज दी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सिमिलरली जो हमारे प्रेसिडेंट है, ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बाय डिफॉल्ट। देयर आफ्टर सी, इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, विच इज आर्टिकल 75, आर्टिकल 74, 75 एंड 77। जैसे ही हम इन पे आते हैं तो विल गो थ्रू दैट, बट प्रायर टू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सी, हमने क्या देखा था? हमने सबसे पहले जैसे प्रेसिडेंट में देखा था, वाइस प्रेसिडेंट में देखा था, वैसे ही हमें पीएम में भी देखना है। क्या एलिजिबिलिटी क्या होता है, एलिजिबिलिटी के बाद इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन इलेक्शन में खड़ा होता है। अब इलेक्शन नहीं होता का क्या मतलब है? इलेक्शन होता है टू बिकम अ मिनिस्टर। देयर आफ्टर जो रूलिंग पार्टी होती है, द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा इज द हेड, इज द
हेड ऑफ आवर कंट्री इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? जो भी लोकसभा में रूलिंग पार्टी होगी, जो भी लोकसभा में रूलिंग पार्टी होगी, उस रूलिंग पार्टी का जो लीडर होगा, लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा वो क्या होगा? वो होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, whosoever is the leader of the ruling party in Lok Sabha is the prime minister of our country. तो similarly, hence he is appointed. तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? ही इज। प्राइम मिनिस्टर इज, हम इलेक्टेड टर्म यूज नहीं करते प्राइम मिनिस्टर के लिए। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड बट अपॉइंटेड। अपॉइंटेड बाय whom? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हेंस he is appointed by the convention of the parliamentary system of government where the president appoints the leader of the majority party in the Lok Sabha as prime minister. जो भी लोकसभा में, once again, जो भी लोकसभा में रूलिंग पार्टी होगी उस मेजॉरिटी पार्टी का जो भी लीडर होगा वो कौन होगा? वो होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज द पर्सनल discretion when no party is in the clear majority. See, अभी दो पार्टी है, ठीक है। अभी दो पार्टी जो सबसे ज्यादा नाम में आती हैं, एक हम ले लेते हैं कांग्रेस एंड एक हम ले लेते हैं बीजेपी। एक हमने ले ली कांग्रेस और एक हमने ले ली बीजेपी। ठीक है, अब देखो, सपोज करो कि कांग्रेस ने लाई 20% सीट्स और बीजेपी ने लेके आई 30% सीट्स, 35% सीट्स। क्लियर मेजोरिटी क्या होती है? 50+1। 50+1 दिस इज मेजोरिटी। तो जो भी पार्टी 50+1 लेकर के आती है उसकी सरकार बन जाएगी। पर अब अगर दो पार्टीज, सपोज होती बहुत सारी पार्टीज है, पर जो दो पार्टी स्टॉप पे आई उन दो पार्टीज में भी क्लियर मेजोरिटी किसी की भी नहीं हुई। ठीक है, जो कांग्रेस है उसकी 20% सीट्स हुई और जो बीजेपी है उसकी 35% सीट्स हुई। तो अब किसकी सरकार बनेगी? नाउ यू माइट थिंक कि मैम बीजेपी की ज्यादा सीट्स हैं तो शायद बीजेपी की सरकार बन जाए। ऐसा नहीं होता। अब होता है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन किसका? प्रेसिडेंट का। नाउ प्रेसिडेंट में डिसाइड, इफ प्रेसिडेंट सेज कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो अब बीजेपी किसी और पार्टी से बात करेगी कि सी 35% सीट्स तो हमारे पास हैं, नाउ यू कोलैबोरेट विद अस एंड हमें और कितनी सीट्स चाहिए हैं? 15 सीट्स हमें और चाहिए हैं। तो अगर बीजेपी कांग्रेस से बात कर ले और कहे कि हमें आप 15 सीट्स अपनी दे दीजिए एंड हम एक मिला भगत की सरकार बना लेते हैं, जैसे तब ना कि मिला भगत की सरकार बनी हुई है। तो अगर ऐसे पार्टीज मिल करके एक पार्टीज क्या कहते हैं, मेजॉरिटी लाती हैं जहां कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है, पर अलग अलग पार्टीज मिल करके एक गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसमें मेन गवर्नमेंट किसकी होगी ये डिसाइड करने का डिस्क्रिशन किसका होता है? ये डिसाइड करने का डिस्क्रिशन होता है हमारे प्रेसिडेंट सर का। नाउ प्रेसिडेंट चाहे तो वो कांग्रेस से भी बोल सकते हैं कि ऑल्दो यू हैव 20 सीट्स, पर आप भी अपनी पार्टी बना सकते हैं। आप विद इन नेक्स्ट 6 मंथ जाइए और दूसरी पार्टी से पूछिए कि इफ दे आर रेडी टू सपोर्ट यू यू कैन फॉर्म योर ओन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये डिस्क्रिशन किसका होता है? डिस्क्रिशन किसका होता है? प्रेसिडेंट का। अब अगर कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो किसकी सरकार बनेगी ये चूज करेंगे हमारे प्रेसिडेंट सर। अगर प्रेसिडेंट सर चाहे तो कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है विद 20 सीट्स। अगर प्रेसिडेंट सर चाहे तो बीजेपी की भी सरकार बन सकती है विद 35 सीट्स। तो डिस्क्रिशन किसका है? प्रेसिडेंट का। नाउ द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज द पर्सनल डिस्क्रिशन व्हेन नो पार्टी इज इन क्लियर मेजोरिटी। इन सच अ सिचुएशन ही इन्वॉल्व्स द लीडर ऑफ द लार्जर पार्टी और coalition as a prime minister and ask him to seek a vote of confidence in a month. See, एक मंथ में अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है दूसरी पार्टीज का तो फिर एक कोलिशन की सरकार बन सकती है। फिर एंड और व्हेन अ प्राइम मिनिस्टर इज इन ऑफिस एंड डाइज एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। सी, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, अगर may God forbid, but if he dies in his office, so who would be successor? If he dies in his office, so who would be successor?
तो ये चीज इस चीज पे डिपेंड करेगा, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि पार्टी के पास एक सक्सेसर हो, एक क्लियर सक्सेसर हो। पर अगर एक क्लियर सक्सेसर नहीं है तो कौन डिसाइड करेगा कि सक्सेसर कौन है? सो नाउ अब डिस्क्रिशन किसका होगा कि सरकार किसकी बनेगी? ये होगा हमारे प्रेसिडेंट सर डिसाइड करेंगे। नाउ सपोज कि पीएम मोदी इज इन पावर राइट नाउ, मे गॉड फॉरबिड, बट इफ ही डाइज इन हिज ऑफिस, सो देन हु वुड बी सक्सेसर? सक्सेसर, अगर पार्टी के पास कोई क्लियर सक्सेसर नहीं है तो सक्सेसर डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अगर पार्टी खुद अपना लीडर नहीं चूज कर पाती है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। बट इफ द पार्टी haven't decided the leader or is suffering or facing any internal conflict or any kind of dispute regarding who would be the successor, तो in that case who will decide कि who would be the successor? डिसाइड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट सो कि कौन होगा सक्सेसर, ठीक है? देन बट व्हेन द पार्टी elects its new leader, the president has to appoint him as a new prime minister. Now, if the party have already decided that okay, we want XYZ person to replace Sir Narendra Modi, then that XYZ person will replace. अगर पार्टी ने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, वेल फाइन एंड गुड, रिप्लेस हो जाएगा। पर अगर पार्टी ने डिसाइड नहीं किया है तो पार्टी के बिहाफ में कौन डिसाइड कर सकता है? हमारे प्रेसिडेंट सर डिसाइड कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? सी, एलिजिबिलिटी है टू बिकम एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर वन हैज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ ईदर राज्यसभा और लोकसभा, या तो राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो। देन he should have completed his 30 years if he is a member of Rajya Sabha or 25 years if he is a member of Lok Sabha. आगे हम जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, to become a member of Lok Sabha you again have some eligibility. लोकसभा का मेंबर बनने के लिए भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और राज्यसभा के लिए भी ऑब्वियसली कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें एक पॉइंट होता है कि योर एज शुड बी एटलीस्ट 25 प्लस। आप 25 साल से ऊपर के होंगे तभी आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। सिमिलरली राज्यसभा में अगर आपकी एज जो है वो 30 साल से ज्यादा की है तभी आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। तो अगर एक पर्सन है, ही इज फाइटिंग इलेक्शन टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज फ्रॉम लोकसभा, if the leader of the majority party is from राज्यसभा, then age कितनी होनी चाहिए? 35। अगर he is from लोकसभा then age कितनी होनी चाहिए? 25। Now a person who is appointed as prime minister but is not a member of either of the parliament has to become a member of either of the houses within 6 months. This is very important. This is very important. प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं है नेसेसरीली कि वो लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर हो। प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एट दैट टाइम वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो। फॉर एग्जाम्पल, सबने एक मूवी देखी होगी, आई कांट क्वाइट, यंगिस्तान, आई थिंक यंगिस्तान इज द नेम ऑफ दैट मूवी और समथिंग एल्स, जिसमें एक ताजमहल है एंड देन ताजमहल के आगे एक सॉन्ग की शूट हुई है, सुनो ना संगमरमर की ये दीवार है, समथिंग लाइक दैट। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि उसमें आपने देखा होगा एक प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर, द स्टोरी लाइन वॉज कि करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं और करंट प्राइम मिनिस्टर का जो बेटा होता है वो किसी फॉरेन कंट्रीज में वीडियो गेम डेवलप कर रहा होता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर बिफोर लीविंग हिज सीट, बिफोर डाइंग, सेज कि मेरा बेटा मेरे बाद प्राइम मिनिस्टर होगा एंड हिज एंटायर पार्टी अग्रीज टू इट कि ठीक है आपका बेटा प्राइम मिनिस्टर होगा, और बेटा आकर के प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो क्या वो बेटा राज्यसभा का या लोकसभा का मेंबर था एट दैट टाइम? नहीं। तो क्या जरूरी है अगर कल को, दो आई एम नॉट 25 बट अगर मैं हो जाती हूँ 25 और कल को मैं चाहूं कि मैं पीएम बन सकती हूँ, तो क्या मैं बन सकती हूँ? यस। द कंडीशन इज, द ओनली कंडीशन इज कि जो भी लोकसभा की मेजॉरिटी पार्टी है दे चूज मी एज देयर लीडर। आफ्टर दैट विद इन 6 मंथ मुझे इलेक्शन में खड़े होना है और या तो लोकसभा से एक सीट लेनी है या तो राज्यसभा से एक सीट लेनी है। तो कोई भी पर्सन जो पीएम नहीं है वो पीएम बन सकता है विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, एक बार आप
पीएम अपॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद आप 6 मंथ में कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लोकसभा से और राज्यसभा से, और फिर आप अपनी जो सीट है वो जो भी टर्म है आपका वो रिमेनिंग ईयर्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं? 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या 15 साल के लिए? आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक यू आर अ लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। जब तक आप मेजोरिटी पार्टी के लीडर हो तब तक आप अपना जो टर्म है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस दिन मेजोरिटी पार्टी ने कहा कि अब तो वी डोंट सी यू एज आवर लीडर, जिस दिन अगर मे गॉड ब्लेस मी और मेजोरिटी पार्टी ने चूज कर लिया कि चलो सुरभि मैम अब तो एज भी हो गई है 25, अब तो आ जाओ, आप ही बन जाओ, और उसके बाद कब तक वो बनी रहूंगी मैं? जब तक मेजोरिटी पार्टी चाहेगी। जिस दिन मेजोरिटी पार्टी की चाहत खत्म हो गई कि नहीं, नाउ नो लॉन्गर दिस पर्सन इज सुटेड टू बी आवर लीडर, एट दैट वेरी मोमेंट द पर्सन इज नो लॉन्गर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए, आई थिंक कि एग्जाम्पल से आप लोगों को चीजें काफी कुछ क्लियर हो रही होंगी। देयर आफ्टर a prime minister should not be necessarily from Lok Sabha and can be a member of the any house of parliament। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा का ही मेंबर होगा तभी पीएम बन सकता है, राज्यसभा का मेंबर भी बन सकता है। Now this is your homework, comment down who was the first prime minister to become a prime minister being a member of Rajya Sabha। Who was the first PM who was a member of Rajya Sabha? This is your homework, study it। अच्छा चलो थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। That person was also the first women prime minister। Now I have made it obvious, now I have made the answer obvious, okay? तो तुरंत कमेंट कर दो, अब तो गूगल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Was the first lady prime minister of India, right? Now moving further, position of prime minister। The prime minister of India gets a salary of a member of the parliament। जितनी एक member of parliament को सैलरी मिलती है उतनी ही एक प्राइम मिनिस्टर को भी सैलरी मिलती है। The prime minister of India is ex officio chairman of। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक्स ऑफिशियो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होते हैं काफी सारी कमिटीज के। इसको याद करने का ना एक सिंपल मेथड है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि who is the chairperson or who is the head of नीति आयोग, या फिर who is the head of और chairperson of national development council। ठीक है, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ गए तो देखो, पीएम जिस भी पार्टी का मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर सर जिस भी पार्टी के मेंबर हैं वो ऑटोमेटिकली उस पार्टी के हेड हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली यार पीएम है, पीएम इज द रियल हेड ऑफ आवर कंट्री। तो if he is the real head of our country, so in whichever party or group or setting he is obviously the head of that particular group। तो if it be it नीति आयोग, be it national development council, be it national integration council, or be it interstate council, he'll automatically be the head। But you should write it down that the PM is ex officio chairman of नीति आयोग, national development council, national integration council and interstate council। मूविंग ऑन, ओथ कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं। Thereafter the PM holds the office during the pleasure of president। जैसे मैंने कहा, हम बोल देते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ लोकसभा। नाउ मूविंग फर्दर, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है? एज आई सेड ही इज द रियल हेड। तो रियल हेड की पावर्स क्या है? In relation to the Council of Minister, PM prepares the list of the Council of Minister। The President cannot drop any name from this list। He also allocates various departments to the minister and can advise the President to dismiss a minister। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं वही एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं
वही एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन लोग होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द काउंसिल विच एडवाइज द प्रेसिडेंट कि आगे की स्कीम्स कैसी होंगी, ठीक है, आगे के प्लान्स कैसे होंगे। अगर इंडिया पे किसी ने वॉर अगर किसी ने इंडिया पे अटैक कर दिया है एंड इफ देयर इज अ वॉर, तो उस सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है, हमें कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ कौन बताता है? ये सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताता है। तो ऑब्वियसली द पीएम हिमसेल्फ डिसाइड्स हु ऑल विल बी देयर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देयर आफ्टर कौन कौन होंगे और वो एक लिस्ट प्रिपेयर करके प्रेसिडेंट को देंगे। एंड प्रेसिडेंट, जैसे हमने प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स में देखा था कि प्रेसिडेंट इज द वन appointing everyone, so then president will appoint every person in the council of minister and he cannot drop a single name, ठीक है। thereafter PM presides over the meeting of the cabinet। obviously हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में further division होता है and there is a cabinet। there are further division of council of minister जिसमें आता है कैबिनेट, जिसमें आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसमें आता है डिप्टी मिनिस्टर, एंड देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इसमें से जो कैबिनेट होता है, और जैसे मैंने हमेशा बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ आवर कंट्री। सो ऑब्वियसली whenever some meeting is going, whenever any other group is made apart from the parliament and apart from this whole ruling thing, if anything else like Niti Aayog is formed or National Development Council is formed, then he'll be the one leading it. So obviously when the cabinet is also talking, so who would lead it, who would be the chairperson of that particular meeting? The prime minister. Thereafter he also supervises and coordinates the work of various department. Now there are different departments. See, पूरे पार्लियामेंट में काफी सारे लोग होते हैं, ये काफी सारे लोग सब साथ में बैठ करके एक प्लान तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। टीवी पे देखा होगा कभी कि जूते वूते फिक जाते हैं, चेयर वेयर फिक जाती हैं, जब इतने सारे लोग बैठते हैं और बहुत क्योटिक सिचुएशन हो जाती है, तो क्या होता है कि छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट एलोकेट कर दिए जाते हैं फॉर एवरी पर्टिकुलर थिंग। एज इट सेड कि टू मेनी शेफ्स स्पॉइल द डिश, तो सब लोग मिलकर के एक चीज पे बात नहीं कर रहे होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग चीजों पे बात करने के लिए। लाइक फॉर सपोज देयर इज अ वाटर ट्रिब्यूनल, देन देयर इज समथिंग लुकिंग आफ्टर एनवायरमेंट, समथिंग देयर इज अ डिफेंस मिनिस्ट्री लुकिंग अबाउट डिफेंस, देयर इज अ एजुकेशन मिनिस्ट्री लुकिंग आफ्टर एजुकेशन। तो ये सब अलग अलग स्कीम्स डिसाइड करते हैं, इनमें भी सब कैटेगराइजेशन हो जाता है। पर जितनी भी ये मिनिस्ट्रीज हैं सबको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। देयर आफ्टर पीएम कैन ब्रिंग अबाउट the collapse of the council of minister by see, जो पीएम है, पीएम के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। तो अगेन पीएम के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही कैन आस्क देम टू रिजाइन एज वेल, ठीक है। एंड इफ दे डोंट रिजाइन, सो द पीएम कैन आस्क द प्रेसिडेंट टू गिव देम रेजिग्नेशन एज वेल। नाउ मूविंग ऑन, here is a link between the council of minister and the president. Now here is the link, क्या मतलब होता है इसका? कि इसका मतलब ये होता है कि whenever कोई बात होती है पीएम के बीच में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, एक कोई भी स्कीम डिस्कस होती है और फिर उसका एक आउटपुट निकल के आता है, तो उसको जो भी एक स्कीम है या कोई भी एक डिस्कशन चल रही है, तो जो प्राइम मिनिस्टर होंगे he will take that discussion and he'll discuss it further with the president. So whatever is going on in parliament, to make sure that the president is aware about the discussion which is taking place in the parliament, ये काम किसका होता है? ये काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। जितनी भी कन्वर्सेशन होती है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारी कन्वर्सेशन को प्रेसिडेंट तक पहुंचाना प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। Thereafter, that's why it's called कि he is the link between the council of minister, he is the link between the council of minister and the president. Now he advised the president to issue or making important appointment such as, see, हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट सर है, प्रेसिडेंट सर अपॉइंट करते हैं, पर जब वो अपॉइंट करते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एडवाइज करते हैं कि अपॉइंटमेंट ओवर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल, कैग,
चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी इलेक्शन कमीशन। हमने देखा था कि ये सब कुछ अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट सर, और एडवाइस कौन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सर। नाउ he recommends the president to declare emergency on the ground of war, external aggression and armed rebellion। हमने देखा था कि emergencies डिक्लेयर होती हैं, emergencies डिक्लेयर होती हैं किस ग्राउंड पे emergencies डिक्लेयर होती हैं, war, external aggression और armed rebellion। तो जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होती है तो डिक्लेयर कौन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं हमेशा प्रेसिडेंट, और उसको बताते कौन है, प्राइम मिनिस्टर। Thereafter, he gives advice to the President of India to declare the state emergency। State emergency भी एडवाइस कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और फिर अपॉइंट लगाते कौन है इमरजेंसी को, इम्पोज कौन करते हैं इमरजेंसी को, प्रेसिडेंट। सो इन relation to the parliament, now in relation to the parliament, he advised the president to summon or prorogate the session of the parliament। See, summon और prorogation क्या होता है, हम आगे अपने पार्लियामेंट में पढ़ने वाले हैं कि 3 सेशन होते हैं एक साल में। जैसे अभी हमने पढ़ा था, बजट आया था, काफी तहलकामा मच गया। सबसे पहले होता है समर सेशन। समर सेशन इज जनरली नोन एज बजट सेशन, क्योंकि बजट डिस्कस किया जाता है। उसके बाद होता है मॉनसून सीजन, मॉनसून सेशन जो मानसून के सीजन में आता है। देयर आफ्टर इज द विंटर सेशन। ये 3 सेशन हर साल होते हैं। जब भी ये सेशन होते हैं तो सारे मेंबर्स को पार्लियामेंट में बुलाने के लिए कॉल अप लेटर देना होता है। वो कॉल अप लेटर देने के लिए कौन बुलाता है, बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर। हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हमारे प्रेसिडेंट सर को बोलते हैं कि सर अब सारे ही मेंबर्स को बुला लीजिए क्योंकि डिस्कशन शुरू होने वाली है। फिर जो हमारे प्रेसिडेंट सर होते हैं वो सबको समनिंग का लेटर सेंड करते हैं, और जैसे ही सेशन खत्म हो जाता है तो प्रोरोगेशन का लेटर भी सेंड कौन करते हैं, प्रेसिडेंट सर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। Thereafter comes he plays a leading role in the making of all the policies schemes। See, जितने भी पॉलिसीज और स्कीम्स, बजट और ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल और मनी बिल, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके मेकिंग में एक की रोल होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। नाउ मूविंग ऑन, अदर पावर्स एंड फंक्शंस। इन अदर पावर्स एंड फंक्शंस, okay, we have already seen this that he is the chairman of various bodies such as Niti Aayog, Interstate Council, National Integration Council, National Development Council and National Water Resource Council। ठीक है, he is the chief spokesperson of the union government and the crisis management during, see, जितनी भी foreign policies होंगी, important point, जितनी भी foreign policies होंगी वो भी जब बात होगी, जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई भी ब्रिक्स की समिट हुई, एशियान की समिट हुई, सार्क की समिट हुई, उसको हेड किसने किया, उस समिट में गया कौन, तो जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सर बात करते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है और ये हमें आगे करना है, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट करेंगे हम। सारी बात कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट सर। उसके बाद जब फाइनली 2 कंट्रीज के बीच में या मल्टीपल कंट्रीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है, और उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कोई एमओयू साइन करना होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई भी एक साइन करना होता है, तो जो साइन करते हैं वो करते हैं प्रेसिडेंट, पर जो बातचीत होती है वो कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। मूविंग ऑन, ओके, वन सेक, ओके। सो नाउ आई थिंक कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर में और प्रेसिडेंट में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। सी, हम कहते हैं कि सिंबॉलिक हेड है हमारे प्रेसिडेंट और रियल हेड है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो आपको अब समझ में आया, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, सारे रूल्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि जितने भी टॉक्स हैं, जितने भी फैसले हैं, वो सब कुछ कौन ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। और जो फाइनल अथॉरिटी है, जो साइन कर रहे हैं सारे कागजों में, वो कौन है, प्रेसिडेंट। यू कैन फाइंड इट एज लाइक योर पेरेंट्स। ठीक है, घर में मम्मी पापा होते हैं, तो जैसे मम्मी पापा होते हैं, मम्मी सारे फैसले लेती हैं और मम्मी सारी शॉपिंग कर लेती हैं, और लास्ट में पे कौन करता है, पापा। ही इज द वन हु जस्ट साइंस। मम्मी सारी प्लानिंग कर लेती है कि हमें ट्रिप पे जाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, एंड पापा होते हैं जो फाइनली सिर्फ हामी भर देते हैं कि हाँ ठीक है,
तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? मम्मी। और फिर फाइनल अथॉरिटी कौन होती है? साइनिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो होते हैं हमारे पापा। सिमिलरली जो प्राइम मिनिस्टर हैं, he is the real head. He makes the plan, he executes the plan, and then thereafter he decides to whom to appoint, and thereafter the work of appointment is done by the president. So I hope कि आपको अभी तक में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेसिडेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, देन हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या है. नाउ इन आवर नेक्स्ट सेशन we'll directly continue with council of minister. That's all for this class. Thank you very much. And yeah, if you feel any problem और अगर आपको आज की क्लास में भी कोई डाउट हो, then please do comment it down below. Thank you so much for watching this session. Please do like it, share it, subscribe it. And हाँ, again एक ही रिक्वेस्ट होती है मेरी, अगर आपको कोई डाउट हो then please do comment it down below. I'll love to answer all your doubts. आपको जो टॉपिक ना समझ में आ रहे हो प्लीज वो टॉपिक्स भी बताइए. अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो जिन टॉपिक्स में I'll just complete this portion of politics and after that आपके डाउट्स ही मैं कैटर करूंगी. ठीक है, बी इट इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, chemistry, biology, anything, any random doubt which whatever you are having, आप बस उसको पोस्ट कर दीजिए. और इस वीडियो के बाद, ये बस पार्लियामेंट खत्म करने के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं उस पर ही वीडियो बनाने वाली हूँ. तो प्लीज डू कमेंटिंग डाउन बिलो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.